है। तो बच्चों अब हम शुभ बताएंगे आपको कि एडेप्टेशन जो है वो कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं एडेप्टेशन के। तो एडेप्टेशन का सबसे पहला है, इसमें कुछ जीव क्या शो करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। उन्होंने एडेप्टेशन का अपना एक मॉडिफिकेशन का तरीका बनाया हुआ है। तो एक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है डिपार्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से जीव दूसरी जगह चला जाता है। विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, तो फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो वापस आ जाता है। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। जैसे आपने देखा होगा रशिया के साइबेरिया से पक्षी आते हैं उड़कर भारत के भरतपुर में, राजस्थान में। वहां जब ज्यादा ठंड होती है तो वो यहाँ आ जाते हैं, जब वहां मौसम ठीक हो जाता है तो ये उड़ करके वहां चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन। तो इसमें क्या आएगा हमारा कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ग्रुप या ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ए टू वे मूवमेंट ऑफ, एक ऑर्गेनिज्म भी जा सकता है, पूरा ग्रुप भी जा सकता है। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ग्रुप में जाते हैं। जैसे एक पॉपुलेशन है ना, उसका समूह पूरा ही चला जाता है। ऑर्गेनिज्म और ग्रुप टू अदर प्लेस। दूसरी जगह पर जब ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो अपने आप को माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब जो माइग्रेशन है वो तीन तरह का होता है। माइग्रेशन कितनी तरह का होता है, तीन। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। माइग्रेशन तीन तरह का होता है। कौन कौन सा भाई, पहला होता है डेली माइग्रेशन। आपने देखा होगा पक्षी जो है वो दाना खाने के लिए डेली माइग्रेशन करते हैं। इसी तरह से जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो भी दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, डेली माइग्रेशन है। पक्षी जाते हैं, सुबह घोंसले छोड़ देते हैं, शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं। डेली माइग्रेशन। सेकेंड है सीजनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, सीजन के अनुसार माइग्रेशन होता है। सीजनल माइग्रेशन। और तीसरा होता है पीरियोडिक माइग्रेशन। वो होता ही रहता है, वो उसमें निश्चित समय के बाद माइग्रेशन करते हैं। जैसे सूरज जो है वो निश्चित अंतराल के बाद आता है, छिप जाता है, उसका पीरियड निश्चित है। इसी तरह से कुछ जीवों के अंदर पीरियोडिक माइग्रेशन होता है। पीरियोडिक माइग्रेशन। तो एक ये एडेप्टेशन का एक तरीका है बच्चों, माइग्रेशन, कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को या पूरा ऑर्गेनिज्म का समूह अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा फिर आ जाएगा, चला जाएगा फिर आ जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको टू वे मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइग्रेशंस होता है। तो ये कि एक एडेप्टेशन हमने आपको बताया। दूसरी तरह के जो एडेप्टेशंस हैं, अब जैसे कुछ ये माइग्रेशन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ जो सीजनल माइग्रेशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, जो डेली माइग्रेशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाते हैं जीव। और जो पीरियोडिक माइग्रेशन होता है वो और लंबे समय के लिए होता है, लंबे डिस्टेंस के लिए भी होता है। सेकंड है हमारा भाई कैमोफ्लेज। जो सेकंड एडेप्टेशन है हमारा वो है कैमोफ्लेज। ई है CAMOFLAGE। क्या वर्ड है ये, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो जीव है ना वो
जैसे बैकग्राउंड होता है ना, जैसे कोई चीज जमीन पर एंकर चल रहा है फॉर एग्जांपल, और जमीन का कलर है ब्राउन, और उस ऑर्गेनिज्म को खतरा है तो वो ब्राउन नहीं कर लेगा अपना कलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पेड़ पत्तों में छुप के बैठा है और उसका कलर रेड है, किसी को पता चल जाए बेबस प्रेडेटर भी खाना है तो रेड कलर दूर से दिखाए तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने बॉडी का कलर बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज कर लेना, दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज। ठीक है, तो क्या है ये, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to change its body color with background। किसके अनुसार, बैकग्राउंड के अनुसार अपने आप के बॉडी का कलर चेंज कर लेना क्या कहलाता है भाई, कैमोफ्लेज कहलाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ये भी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई मिमिक्री। क्या है, मिमिक्री। तो इसको उतार लीजिए आप पहले।